अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप आप सब ठीक होंगे। बहुत पहले की एक वीडियो है चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 की जिसमें मैंने 7 से 13 तक क्वेश्चन करवाए थे। वो वीडियो ब्लर है तो बच्चों ने कहा है कि आप दोबारा जो है उस वीडियो को बना दें। तो अब हम जो 3 है वो कंटिन्यू रहेगी। जो 3 का है वो लास्ट क्वेश्चन रहता है, वो इसके बाद कंप्लीट करवा दूँगी। बच्चों को ये चाहिए तो मैं पहले जो है ये कंप्लीट करवा देती हूँ। वो काफ़ी ब्लर थी, कैमरे में कुछ इशू था, तो इस वीडियो को जो है अगेन रिपोस्ट करने लगी हूँ। हमारे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 7 है। वो ये कहते हैं कि अगर ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है तो प्रूफ करें कि क्या ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि जब आप रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ए की वैल्यू है 1 3 0 0 1 -2 -1 2 1। अगर आप यहाँ ये भी कर देना कि a प्लस बी करने लगे हैं हम, ठीक है, प्लस का साइन डाल देंगे यहाँ पर। पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ सॉल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर वाली। 2 1 3 -1 3 1 2 1 4 -1। इनको हम ऐड कर देंगे तो 1 + 2 0 + -1, ठीक है, -1 + 3 2 + 1 3 + 1 1 + 3 2 ± -1। अगर आप इसको स्टेप वाइज लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। 5 + 4 0 + 3 -2 + 1 1 + 0 एंड 6 + -1, ठीक है। इसको प्लस कर देते हैं, इससे आ जाएगा 3, इससे आएगा -1, इससे आएगा 2, इससे आएगा 3 3 + 1 4 4 +1 होंगे माइनस, लेकिन साइन प्लस का आएगा क्योंकि 2 प्लस है। यहाँ पे आ जाएगा 9 3 -1 1 एंड ये आ जाएगा हमारे पास 5। ये तो आ गया हमारे पास a + b, ठीक है। ये हमने फाइंड किया है a + b। हमने क्या फाइंड करना है, a + b का ट्रांसपोज फाइंड करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब इस आंसर का ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज हमारे पास क्या हो जाएगा, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे और कॉलम जो है वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस जो लाइन है, इस रो को हम क्या कर देंगे, कॉलम बना देंगे। तो ये बन जाएगा 3 -1 2 एंड 3। इससे बन जाएगा 4 4 1 9 और ये बन जाएगा 3 -1 1 एंड ये 2 है, सॉरी सर, ये 2 आता है। तो ये आएगा 1 + 2 और इससे आएगा 3। वो मैंने 0 की तरीके से लिखा था तो मुझे समझ नहीं आया। ये 3 है, ये 3 है और ये 5 है, ठीक है। ये आ गया है a + b का ट्रांसपोज। अब हमने a का ट्रांसपोज अलग फाइंड करना है, b का ट्रांसपोज अलग फाइंड करना है और फिर हमने उनको प्लस करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है वो ये है कि आप a ट्रांसपोज लें, फिर b का ट्रांसपोज लें और उनको प्लस करें, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a हमारे पास है 1 3 0 0 1 -2 -1 2 1 2 5 6। इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो इसके भी रो हम क्या कर देंगे, कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। मैं यही कर देती हूँ कि आप लोगों को जो है समझ आ जाए। तो इसी का नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। आप लोग अलग उस पर करेंगे। ये जो रो है इसको हम कॉलम बनाएंगे तो ये बन जाएगा 1 0 -1 2 3 1 2 3 1 2 5 0 -2 1 एंड 6, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये आ गया है a ट्रांसपोज। अब हम फाइंड करेंगे b ट्रांसपोज।
बी की वैल्यू हमारे पास है 2 1 3 -1 3 1 3 -1 एंड 2 1 4 -1। इसको हम अब बी ट्रांसपोज में जब कन्वर्ट करेंगे इसके भी रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 2 -1 3 1 बन जाएगा। इसको हम कॉलम बना देंगे तो ये बन जाएगा 1 3 -1 एंड 4 और ये बन जाएगा 3 1 2 1। ठीक हो गया। ये अब हमारे पास आ गया बी ट्रांसपोज। अब हमने क्या करना है, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को प्लस करना है। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 1 0 -1 एंड 2 3 1 2 5 0 -2 1 एंड 6। और ये हमने प्लस करना है बी ट्रांसपोज से। ये जो हमारे पास आंसर आया है, ये आया है हमारे पास 2 -1 3 1 1 3 -1 एंड 4 3 1 2 1। इनको हम प्लस कर देंगे। 1 + 2 3 + 1 0 + 3 0 + -1 1 + 3 and -2 + 1 -1 + 3 2 + -1 1 + 2 2 + 1 5 + 4 and 6 + 1। अच्छा, ये जब रो ये कॉलम में बनेगा ना तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, इधर माइनस लिखेंगे। 6 + -1। ठीक हो गया। अब हम इनको ऐड करते हैं कि इससे हमारे पास क्या आंसर आता है। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 4 3 -1 4 -1। इससे आएगा 2 1 3 3 9 और ये आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये हमारे पास आंसर है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का। ठीक है, हमारे पास ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। इसका आंसर इसके आंसर से सेम है। ठीक है, ये देखिए, ये और ये हमारे पास सेम आया है। इट इज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहते हैं कि अगर ए की वैल्यू मैं लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें वैल्यू दी हुई है इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 0 3 -1 एंड 4। ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है और इसमें हमें कहते हैं 2-3 चीज़ें फाइंड करनी है। पहला पार्ट है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें, वो हमारे पास ए के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, और फिर हमें कहते हैं कि एक और पार्ट फाइंड करें जिसमें ए और ए के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करें जो इक्वल नहीं होगा ए ट्रांसपोज और ए की मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, तो पहले हम ये वाला पार्ट फाइंड करते हैं। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं, देखते हैं वो ए के इक्वल आता है कि नहीं। ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 0 3 -1 एंड 4। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम रो में। तो ये बन जाएगा 1 2 0 3 -1 एंड 4। फिर हम इसी ट्रांसपोज का जब दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें, तो ये बन जाएगा 1 2 0 3 -1 एंड 4। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि जो ए ट्रांसपोज का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो हमारे पास
ए के इक्वल आएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें, जो इक्वल नहीं आएगा ए ट्रांसपोज के और ए की मल्टीप्लिकेशन के। ए की वैल्यू हमारे पास ये है 1 2 0 3 -1 एंड 4, और ए की वैल्यू है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमने फाइंड की है, ये है 1 2 0 3 -1 एंड 4, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करना है हमने, मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 1 मल्टीप्लाई 1, प्लस का साइन आता है 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 4। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई या 4 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। अब सेकेंड 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4, इससे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 4 3 -2 प्लस 0 3 -2 प्लस 0 9 प्लस 1 प्लस 16। इनकी एडिशन से हमारे पास आएगा 5 1 1 और 9 + 1 10 10 + 16 26। ये आ गया हमारे पास ए और ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन से। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए ट्रांसपोज को पहले लिखेंगे, ए को बाद में लिखेंगे और इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, हमने फाइंड किया था 1 2 0 3 -1 और 4। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, जिसकी वैल्यू थी 1 2 0 और 3 -1 एंड 4। तो इसमें भी हमारे पास ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से आएगी, हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। फिर हमारे पास आएगा 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो तो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। इतने आपको कैसे समझ आएगा कि नहीं, कि ये जो है हम पहले, ये जो पहली रो है ये इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर ये इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 3। देन हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई -1। फिर हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई 4। 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई -1 एंड 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4। इसको हम सॉल्व करते हैं कि इससे हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो ये आएगा 1 प्लस 9, इससे आएगा 2 माइनस 3, 0 प्लस 12। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 3, यहाँ आएगा हमारे पास 4 प्लस 1, इससे आएगा 0 माइनस 4।
इससे आएगा हमारे पास 0 + 12, 0 - 4, 0 + 16। इनको सॉल्व करते हैं तो इसके एडिशन से हमारे पास आता है 10 - 1 12 - 1 5 - 4 12 - 4 एंड 16। ये आंसर आया है हमारे पास ए ट्रांसपोज और ए की मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, तो आप ज़रा यहाँ इसका आंसर देख लें। ठीक है, और फिर इसका आंसर देखें तो यहाँ पर हमें साफ पता चल रहा है कि ये तो एक रो एक कॉलम है और यहाँ पर जो है वो 3 रो और 3 कॉलम है। ठीक है, ये 2 रो और 2 कॉलम है और ये 3 रो और 3 कॉलम है। तो ये और ये आप एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, या A इंटू A ट्रांसपोज इज़ नॉट इक्वल टू A ट्रांसपोज इंटू A। ठीक है, और यहाँ इक्वल के ऊपर ये साइन आ जाएगा। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के जो है कुछ पार्ट्स हैं, जिसमें पहला पार्ट हमें ये कहते हैं कि वेरीफाई करें आपने ये जो इक्वेशंस हैं, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, ये सब 9 में है, 9 की मैथ्स में था। ये बहुत इजी क्वेश्चन हैं। ए बी ट्रांसपोज जो है वो इक्वल हो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के, यानी आपने ए बी को अब मल्टीप्लाई करना है। आपने 7 क्वेश्चन में जो है वो प्लस किया है, इस क्वेश्चन में आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ए की वैल्यू हमें गिवन है 2 - 1 3 1 0 1 और बी की वैल्यू हमें गिवन है 1 2 2 2 3 0। ठीक है, हमने इसमें ये वेरीफाई करना है, हमने इसको प्रूफ करना है कि यह इसके इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करती हूँ, वरना दूसरे पेज पे चला जाता है, फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो क्योंकि ये जो मल्टीप्लिकेशन की है ये कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि ये वाले साइड वाले पेज पे थी, तो मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करती हूँ। ठीक है, कि हम ए और बी को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रो पहले कॉलम की हर डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 2 × 1 आएगा हमारे पास, प्लस का साइन बीच में लगाएंगे, -1 × 2 प्लस 3 × 3। ठीक है, अब सेकंड की बारी है, तो 2 × 2 प्लस का साइन, -1 × 2 प्लस 3 × 0, 1 × 1। अब सेकंड रो की बारी है, तो 1 × 1 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 3, 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 0। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं कि इससे हमारे पास क्या आंसर आएगा। ये आ जाएगा 2 - 2 प्लस 9, 4 - 2 प्लस 0, 1 प्लस 0 प्लस 3 और 2 + 0 + 0। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो ए बी इज़ इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, तो 9 रह जाएगा, इससे 2 आ जाएगा, यहाँ 4 और यहाँ 2। अब हमने इसका ए ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है। ठीक है, वो भी मैं यहीं फाइंड करती हूँ। ए बी का ये आपने अलग नीचे करना है। ठीक है, स्टेप मैं सामने कर रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट पेज पे जाएगा फिर समझ नहीं आएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास, रो को कॉलम बना दे, तो ये बन जाएगा 9 2 और ये बन जाएगा 4 2। अब हमने फाइंड करना है पहले बी ट्रांसपोज देन ए ट्रांसपोज और फिर उनको मल्टीप्लाई करना है और देखेंगे हमारा आंसर इसके करीब इस जैसा आता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ हम कर लेते हैं, अब पहले बी की वैल्यू लिखते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 2 2 0। ठीक है, बी ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या हो जाएगा, रो कॉलम बन जाएगी, तो 1 2 3 बन जाएगा ये, और 2 2 0 बन जाएगा। ए की वैल्यू लिखते हैं। ए हमारे पास क्या है, 2 - 1 3 है और 1 0 1 है। इसको ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं इसका, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 - 1 एंड 3, रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ये बन जाएगा 1 0 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है,
बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करना है ए ट्रांसपोज के साथ, ठीक है। तो अब हम पहले जो हमने बी ट्रांसपोज फाइंड किया है वो वैल्यू लिख लेते हैं। वो वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 2 2 0। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है ए के ट्रांसपोज के साथ, तो ये हमारे पास 2 - 1 3 1 0 1। उसी तरीके से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 1 × 2 + 2 × -1 3 × 3। सेकेंड आ जाएगा 1 × 1 + 2 × 0 + 3 × 1। सेकेंड रो की बारी है 2 × 2 + 2 × -1 एंड 0 × 3, बीच में प्लस का साइन, 2 × 1 + 2 × 0 और 0 × 1। इनको प्लस कर देंगे तो ये 2 × 1 2 -2 + 9 4 + -2 आएगा इससे, ठीक है। और ये आ जाएगा 0। 1 × 1 1 0 3 2 + 2 0 + 0, ठीक हो गया। ये हमने सॉल्व किए, इनको मल्टीप्लाई किया और इनके जो साइन थे वो हमने लिख दिए। अब इनको सॉल्व करते हैं तो 2 - 2 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ 9 रह जाएगा हमारे पास। 9 4 2 2, तो ये हमारे पास आंसर है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का। और अगर आपको याद हो तो हमारे पास पीछे भी 9 हमने जो ट्रांसपोज लिया था वो भी हमारे पास 9 4 2 2 था, ठीक है। और यहाँ भी हमारे पास देखें तो 9 4 2 2 है। तो हैंस इट इज प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या हम ये लिखेंगे वेरीफाइड कि जो ए बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के, ठीक है। अब इसी का हमें नेक्स्ट पार्ट भी दिया हुआ है। 9 का ही पार्ट 2 हमारे पास है। ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है और हमने वही चीज़ फाइंड करनी है, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। अच्छा, इसमें जो मल्टीप्लिकेशन जो है मैं डायरेक्ट रखूँगी। पिछले क्वेश्चन से मैंने मल्टीप्लिकेशन आपको समझा दी है, अगर मैं यहाँ डायरेक्ट लूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। ज़रा इससे लिखने की कोशिश करती हूँ कि इससे कैसी राइटिंग आती है। अब हम क्या करेंगे, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक लग रही है। तो ये हमारे पास ए हमारे पास क्या है 1 - 1 2 1 0 4 और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1 2 1 1 3 -2 के साथ, ठीक है। चलो हम मल्टीप्लिकेशन कर ही लेते हैं, डायरेक्ट नहीं करते। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें प्लस 0 × 1। सेकेंड की बारी 1 × 1 + 2 × 3 प्लस 0 × -2। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 × 1 प्लस 1 × 2 प्लस 4 × 1 और ये आ जाएगा -1 × 1 1 × 3 और प्लस 4 की बारी 4 × -2, ठीक हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 4 + 0 1 + 6 + 0 -1 + 2 + 4 -1 + 3 -8, ठीक है। इससे आ जाएगा हमारे पास 5, इससे आ जाएगा 7 और इससे आएगा हमारे पास 4 × 2 6 4 + 2 6 होता है और 6 - 1 हमारे पास 5 आ जाएगा और ये हमारे पास बनेंगे, इससे आएगा 2 और 2 - 8 हमारे पास बन जाएगा 6 और माइनस आ जाएगा क्योंकि 2 के पास 8 के पास क्या आएगा माइनस है, ठीक है। तो बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है हम वो लगा देते हैं। अब हम क्या फाइंड करेंगे, ये तो हमारे पास आ गया ए बी की मल्टीप्लिकेशन से। अब हम क्या करेंगे, ए बी का
ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो ट्रांसपोज से हमारे पास क्या हो जाएगा, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और कॉलम रो में। तो 5 5 और ये बन जाएगा 7 - 6, ये भी ख़त्म। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। बी हमारे पास क्या है, 1 2 1 है और 1 3 - 2 है। इसका ट्रांसपोज फाइंड करें तो ये बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 2 1 और 1 3 - 2। ठीक है, और हम ए ट्रांसपोज फाइंड करें तो ए ट्रांसपोज, ए की वैल्यू हम पहले लिखते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 0 -1 1 4, और जब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 2 0 और -1 1 4। ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास इनके ट्रांसपोज। इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब हमने बी ट्रांसपोज को हमने ए ट्रांसपोज के साथ, जिस हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हम इसको, ये हमारे पास बी ट्रांसपोज है 1 2 1 और 1 3 - 2। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, 1 2 0 -1 1 एंड 4। ठीक है, देखते हैं अब इससे हमारे पास ये आंसर आता है कि नहीं। लेट्स चेक, सॉरी, अच्छा वैल्यूज क्या आ गई हमारे पास, दोबारा लिख लेते हैं, 1 2 1 एंड 1 3 - 2, और ए ट्रांसपोज था हमारे पास 1 2 0 और ये हमारे पास था -1 1 एंड 4। ठीक है, इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि ये हमारे पास 5 5 6 7 7 6 के इक्वल आता है कि नहीं। तो उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन है, 1 × 1 + 2 × 2 + 1 × 0, दोबारा 1 × -1 + 2 × 1 एंड +1 × 4, 1 × 1 + 3 × 2 + -2 × 0 आ जाएगा, 1 × -1 + 3 × 1 + -2 × 4। इनकी मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगा 1 4 0 1 6 0, वैसे तो -0 आता है। ठीक है, यह आ जाएगा हमारे पास -1 + 2 + 4, इससे हमारे पास आ जाएगा -1 + 3 - 8, ये आ जाएगा 5, इससे आएगा 5। ठीक है, 4 + 2 6 और 6 - 1 5, 6 + 1 7, और इससे हमारे पास आएगा 3, जो इससे हमारे पास आएगा ना 2, और ये माइनस, इससे आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस नहीं आएगा। ठीक है, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, और साइन हमारे पास आएगा माइनस का। ये हमारे पास आंसर है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वल है, ए बी का जो ट्रांसपोज आया था वो भी हमारे पास यही था, ये इक्वल है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे कि ये हमारे पास क्या हो गया है, वेरीफाई हो गया है। इसी का थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमें 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, और यही हमने प्रूव करना है। ए की वैल्यू हमारे पास है, इसमें मैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करूँगी। ठीक है, ए -3 4 है, 1 और यहाँ -3 2 5 -5 4 -5 एंड 0, और बी की वैल्यू हमें गिवन है 5 6 7 6 8 3 7 3 1।
यही चीज़ हमने प्रूव करनी है, ए बी का मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के नहीं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ए बी की मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, ये सब इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो 1 मल्टीप्लाई 5 6 इंटू 3 18 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो हम -18 लिखेंगे। 4 इंटू 7 28 तो प्लस 28 आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू 6 6 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 8 ज़ा 24 एंड प्लस 4 इंटू 3 12। इसको अब थर्ड वाले के साथ करेंगे तो 1 इंटू 7 7 माइनस 3 इंटू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 आता है और प्लस 4 इंटू 1 4 आता है। ठीक है, 3 इंटू 5 माइनस 15 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 8 16 माइनस प्लस माइनस 5 इंटू 3 15 हो जाएगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन ना हो, मल्टीप्लिकेशन ऊपर मैंने आप लोगों को डिटेल से समझाई है। अब ये सेकंड के साथ करेंगे। ओह माय गॉड, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी, इसकी बारी थी ना, ये 2 6 ज़ा 12 आएगा। ठीक है, और 5 इंटू 7 35 प्लस माइनस माइनस। अब हम सेकंड के साथ करेंगे, 3 इंटू 6 18 माइनस 18 प्लस प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 8 16 और ये हमारे पास आ जाएगा 15। अब इसकी बारी है तो -3 इंटू 7 21 प्लस 2 इंटू 3 6 माइनस 5 इंटू 5 इंटू प्लस 5 इंटू 1 5। अब 4 की बारी है, 4 मल्टीप्लाई 5 डायरेक्ट करना है, 20 आएगा। इससे हमारे पास आएगा -30 और ये आ जाएगा हमारे पास +0। 4 इंटू 6 24 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 8 40 प्लस 0 इंटू 3 0। 4 इंटू 7 28 5 इंटू 3 15 -15 एंड 0 इंटू 1 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इससे हमारे पास आएगा 15 बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ठीक है, बी हमारे पास क्या वैल्यू है, डायरेक्ट बी ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। बी ट्रांसपोज हमारे पास है 5 6 7 यू लिखा हुआ था तो हम 5 6 7 यू लिख देंगे। फिर 6 माइनस 8 3 आ जाएगा, 7 3 1 आ जाएगा। ठीक है, ए ट्रांसपोज लिख लेते हैं। ए ट्रांसपोज हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस 3 4 माइनस 3 2 माइनस 5 और थर्ड रो हमारे पास बनेगी 4 माइनस 5 एंड 0। इनको मल्टीप्लाई करेंगे बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को, तो अगर हम इसको सामने लिखते, चलिए मैं दोबारा लिख लेती हूँ, 5 6 7 6 8 3 7 3 1। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है ए ट्रांसपोज के साथ जो है 1 माइनस 3 4 माइनस 3 2 माइनस 5 4 माइनस 5 एंड 0। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5 इंटू 1 5 प्लस 6 इंटू 3 18 तो -18 6 इंटू 4 24। ठीक है, सेकेंड की बारी है, 5 इंटू 3 15 तो -15 प्लस 12 माइनस 35। थर्ड की बारी है तो ये हमारे पास आएगा 20 माइनस 30 प्लस 0। 6 इंटू 1 6 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 24 और प्लस 12। ठीक है, अब इसकी बारी है, 6 इंटू 3 माइनस 18 माइनस इंटू प्लस माइनस 16 और 15 माइनस 15। ठीक है, अब इसकी बारी है तो ये हमारे पास बन जाएगा 24 प्लस 40 प्लस 0। इसकी बारी है, अब 7 इंटू 1 7 माइनस ये आ जाएगा 9 और इससे आ जाएगा हमारे पास 4। इससे आएगा हमारे पास -21 प्लस 6 माइनस 5 और 28 3 5 15 प्लस 0। इनको प्लस करें तो हमारे पास आता है
इससे आएगा हमारे पास 15, इससे आएगा हमारे पास 38, इससे आएगा -10, इससे हमारे पास आएगा 42, इससे हमारे पास आएगा 49, 64, इनसे हमारे पास आएगा 2 और ये आ जाएगा यहाँ पर 2, इससे हमारे पास आएगा -20 और ये हमारे पास आ जाएगा 13। ये इक्वल आ गया हमारे पास इसके, ठीक है। ये देखिए ये वैल्यूज हमारे पास इसके इक्वल आ गई। तो हेंस इट इज़ प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहते हैं ए की वैल्यू गिवन है। ए की वैल्यू हमारे पास है 1 -3 4 -3 2 -5 4 -5 0। बी की वैल्यू हमें गिवन है 5 6 7 6 8 3 7 3 1, ठीक है। हमने प्रूफ क्या करना है इसमें, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। इसमें पहले ये चीज़ें फाइंड करनी है कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है कि नहीं है, और हमने प्रूफ करना है कि ये इक्वल हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इक्वल है कि नहीं है, हमने ये प्रूफ करना है कि इक्वल हैं। ए प्लस बी का जो ए प्लस बी करेंगे, जो उसका ट्रांसपोज लेंगे वो हमारे पास इक्वल आना चाहिए ए प्लस बी के। सिर्फ थोड़ी सी चीज़ चेंज किया कि यहाँ इन्होंने ट्रांसपोज नहीं डाला, इसका मतलब है कि आपके पास वैल्यू इक्वल आनी चाहिए इसके ट्रांसपोज के बाद, ठीक है। तो पहला पार्ट कर लेते हैं हम डायरेक्ट। ए की वैल्यू हमने यहाँ लिखी है, इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, ठीक है। ए ट्रांसपोज लेके देखते हैं कि ये इक्वल है इस ए के नहीं। तो पहला रो कन्वर्ट कर दें कॉलम में, 1 3 4 बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 2 -5, ठीक है, -3, ये बन जाएगा 4 -5 एंड 0। तो ये वैल्यू जो है आप ज़रा गौर से देखें तो ये सब इसके इक्वल है। तो ये हम प्रूफ हो गया कि ए टी का जो इक्वल है ए के। यही हम कर लेते हैं बी को, बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। बी का ट्रांसपोज भी इस तरीके से रो को कॉलम में कन्वर्ट करें, 5 6 7 6 -8 3 और ये बन जाएगा 7 3 1। तो आप इसको भी देखें, ये भी हमारे पास इसके इक्वल है, ये बन जाएगा बी ट्रांसपोज का इक्वल है बी के, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है और इनके आंसर को हमने ट्रांसपोज में लेना है, ठीक है। ए प्लस बी कर रहे हैं हम, वैल्यू लिख लेते हैं 1 -3 4 -3 2 -5 4 -5 0। प्लस करना है हमने इनको 5 6 7 के साथ और 6 -8 3 7 3 1, ठीक है। इनको प्लस करते हैं, इनके प्लस से हमारे पास क्या आएगा, 1 + 5 6 -3, ये वाला -3 + 6 तो ये 3 आ जाएगा, 4 + 7 11 आता है, -3 + 6 3 आ जाएगा, 2 -8 -6 आएगा, -5 + 3 2 आ जाएगा, 4 + 7 11 -5 + 3 2 आ जाएगा और 0 + 1 1 आ जाएगा, ठीक है। मैंने डायरेक्ट किया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा, आपने याद रखना है आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई प्लस ना कीजिएगा, आप जो हमने प्रूफ करना है ना कि ये हमारे पास ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो ए प्लस बी के इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। तो ए प्लस बी यहाँ तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं ना, तो अब हम ए प्लस बी का ट्रांसपोज देख रहे हैं। तो ये हमारे पास 6 3 11 बनेगा, 3 - 6 2 बनेगा, 11 2 1 बनेगा। तो अब ये देखें, ये और ये एक दूसरे के
इक्वल हैं। तो हम कह देंगे कि ये हमारे पास प्रूव हो गया कि a प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल है a प्लस बी की।